प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिलने पाए। खुदा हमारा राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और वो हमसे रेगुलर बात करता है। क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबको यीशु के नाम में आशीष देता हूं। मैं जय मसीह की बोलता हूं आप सभी को। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, जब ये उपवास प्रार्थना चल रही है और आज का दिन है तीसरा, और तीसरे दिन में आज मैं आपको मसीह के विश्राम के विषय में बताने जा रहा हूं। हालेलुया। मसीह का विश्राम। मसीह यीशु हर एक व्यक्ति को अपने विश्राम में लाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज बोझ से दबा हुआ है, आज अपराधों से, चिंताओं से, और न जाने कितने प्रकार के ऐसी बातें हैं जिनको मसीह लोग और अन्य लोग भी अपने ऊपर निर्भर करके बैठ गए हैं, यानी कि उनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा चाहता है कि हर एक व्यक्ति मसीह के विश्राम में प्रवेश करे। हालेलुया। आइए देर न करते हुए निकालते हैं हम मत्ती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 28 पद। हालेलुया। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों। पहली बात। दूसरी बात, और बोझ से दबे हुए लोगों, हालेलुया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मतलब यह मेरा वायदा है और मैं दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो अपना स्वरूप और अपनी समानता दी, और अपने स्वरूप अपनी समानता देकर प्लस अपना अधिकार भी हम सबको दे दिया। हालेलुया। लेकिन वो विश्राम गुलामी में बदल गया। वो विश्राम जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को मिला था कि वो किसी भी पेड़ के वृक्ष के फल को बिना खटके खा सकते हैं, लेकिन वो विश्राम जो उन लोगों को मिला था, वो विश्राम उन्होंने खो दिया। और खोने के बाद उन्होंने वहां पर वो गुलामी की आत्मा से लिप्त हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उत्पत्ति 1:26 को हम देखते हैं, पुराने नियम को हम देखते हैं, तो खुदा ने हमको अपना स्वरूप, अपनी समानता दी है, ताकि हम लोग गुलाम ना रहें। इसलिए प्रभु मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद में कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों। देखो, खुदा ने उसको श्राप दिया वहां पर कि तू अब से इस भूमि पर जब फसल बोएगा तो तेरे लिए भूमि ऊंट कटारे उगाएगी, और तेरा जब पसीना जो है माथे से लेकर एड़ी तक ना आ जाए तब तक तू मेहनत करेगा। और देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं मत्ती 11:28 में कि तू इतना परिश्रम कर रहा है, लेकिन मैं तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम हवा को तब भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा। उत्पत्ति 1:26 के अनुसार अगर हम देखते हैं, अदन से निकाला जरूर परमेश्वर ने, लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं। हालेलुया। और खुदा फिर से यीशु के रूप में हमसे बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और उसके बाद यीशु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो। क्यों उठा लो? और मुझसे सीखो। यीशु कहते हैं मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूं। हालेलुया। यीशु मन में नर्म है, मन में दीन है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है। ना जाने लोगों के कितने मन है, लेकिन खुदा कहता है तुम्हारे मन, तुम्हारे जीवन में,
तुम्हारे मन के अंदर में एक ऐसा विश्राम देने जा रहा हूँ, जो विश्राम तुम्हें संसार नहीं दे सकता, जो विश्राम तुम्हें तुम्हारा रिश्तेदार नहीं दे सकता, जो विश्राम तुम्हें तुम्हारा दोस्त नहीं दे सकता, वो विश्राम मैं तुम्हें देना जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 11 उसके 28 से 30 पद तक में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु कह रहे हैं, मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो, मैं नर्म हूँ, मैं मन में दीन हूँ, मुझसे सीखो और मैं तुम्हारे मन में अपना विश्राम दूंगा और तुम अपने मन में उस विश्राम के पाओगे। क्योंकि यीशु कहते हैं लास्ट में 30 पद में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति अपने ऊपर डर, चिंता, अपराध, गुनाह और बहुत सारे न जाने ऐसे कितने बोझ हैं जिनको लेकर चल रहा है, किसी को किस्त भरने का डर है, किसी को अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन से हारने का डर है। कोई लोग तो डिप्रेशन में इतने आ चुके हैं कि बस मौत की कगार पे ही खड़े हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को सबको बोल देना चाहता हूँ, यीशु आपको अपने विश्राम में बुला रहे हैं। हालेलुया। यीशु आपको अपने विश्राम में बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं, जब आप मेरे विश्राम में आओगे तो आप अपने मन के अंदर उस विश्राम को पाओगे भी, और उसका जुआ जब अपने ऊपर आप उठाओगे तो उसका जुआ कोई डर, चिंता, अपराध का जुआ नहीं है, वो विश्राम का जुआ है। उसका बोझ बहुत हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं आप किसी पिछले पापों के कारण किसी भय, किसी चिंता या किसी अपराध से जूझ तो नहीं रहे हैं, किसी बोझ से तो नहीं जूझ रहे हैं? क्या आप अपने इस विचार से, बोझ से दबे हुए तो नहीं हैं? अगर आप इस बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप अपराध से दबे हुए हैं, अगर आप चिंताओं से दबे हुए हैं, अगर आप भय से दबे हुए हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए, अगर हमें अपने परमेश्वर का अनुग्रह पाना है तो हमें उसके लिए पर्याप्त कार्य भी करना पड़ेगा। हालेलुया। और हमें पर्याप्त कार्य करने के लिए कुछ नहीं करना है। हालेलुया। जो कदम अभी तक भय, चिंता, डर के अंदर चल रहे थे, बस उनको मोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। बस रास्ता बदलना है। हालेलुया, बस रास्ता बदलना है। और यूहन्ना 15 उसके 5 अध्याय में लिखा है, 15 अध्याय उसके 6 पद में लिखा, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। शायद 14 के 6 में लिखा है, है ना? बिना मेरे द्वारा, यीशु कहते हैं कि कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज भी भय, चिंता, अपराध, बोझ, अगर आप उन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तो उस सब से छुटकारा पाने के लिए एक पर्याप्त कदम उठाना पड़ेगा, और वो पर्याप्त कदम है मन फिराना। हालेलुया। अपने खुदा को याद करना, अपने उस पिता को याद करना, आप जिसके स्वरूप में, आप जिसकी समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया। आप जिसकी स्वरूप में, आप जिसकी समानता में बनाए गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब हमारे पास एक मौका है। अब उस भय से, उस चिंता से, उस अपराध से, बोझ से निकलने का हमारे लिए एक मौका है। और वो मौका है कि यीशु मुझको और आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु आपको और मुझको आमंत्रित कर रहे हैं। किसके लिए? एक नए विश्राम के लिए। वो कह रहे हैं, मेरे बेटे, वो कह रहे हैं, मेरी बेटी, आप बोझ में ना पड़े रहना, आप उस परिश्रम में ना पड़े रहना, वरन आप मेरे पास आना और मैं आपके मन में अपने विश्राम की शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कह रहे हैं, मैं दूंगा,
तो मेरे पास आओ, मैं दूंगा तो मेरे पास आओ। खुदा हमें आमंत्रित करता है, खुदा हमको बुलाता है, खुदा हमारे पास आना चाहता है, खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा ने अपना स्वरूप, अपनी समानता हमें दी है, इसलिए उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, अगर आज भी अगर यीशु हमें आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आ नहीं रहे हैं, तो वो चिंता, वो डर, वो अपराध से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। और अगर हम यीशु के पास आते हैं, उस सारी चिंताओं को, उस सारे अपराध को, उस सारे डर को, उस सारे भय को, उस सारे बोझ को लेकर, तो यीशु मसीह, यीशु पापा हमको उन सब चीजों से मुक्त कर देंगे। और वहां पर यीशु अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी सुरक्षा और अपना आराम वहां पर हमको देंगे। हालेलुया। कितनी चीजें हैं, डर है, चिंता है, हालेलुया, अपराध है और बोझ है, लेकिन उन चारों जगहों को खाली करेंगे यीशु, और चार जगहों में चार चीजों को भर देंगे। क्या क्या? शांति भर देंगे, आनंद भर देंगे, सुरक्षा भर देंगे और अपना आराम भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको अपने विश्राम में बुला रहे हैं। आमीन। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा प्रार्थना करता हूं, और आप आज के इस दिन में इस वचन को लेकर चल सकते हैं और बोल सकते हैं, यीशु मैं आपकी शांति में, आपके विश्राम में आना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्रिय भाई और बहन प्रभु, जितने इस प्रभु संदेश को सुन रहे हैं, और प्रभु जितने लोग पहली बार सुनेंगे मेरे खुदा, वो सब के सब तेरी विश्राम में प्रवेश करने पाए मेरे खुदा। उनकी भय, उनकी चिंता, उनका पिता परमेश्वर डर और उनका बोझ प्रभु निकाल कर, प्रभु आप अपनी शांति, अपनी सुरक्षा, अपना आनंद और अपना आराम वहां भर दीजिए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देता हूं खुदा कि आपने सबसे वार्तालाप करेंगे और सबको अपने विश्राम में बुलाएंगे। यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।